और ये इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। कहाँ दिन में चार बार नमाज। अच्छा, कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में। प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा अपने समय से करते हैं। आप समझे, हैंड वॉश करने के भी तरीके है, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे बंधन कर रहा है, कोई ऐसे बंधन कर रहा है, कोई ऐसे बंधन कर रहा है। आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलने वाला धर्म कौन सा है? इस्लाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए एक ऐसी हैरान कुन वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बुद्धिस्ट गुरु खुद इस्लाम की सच्चाई और खूबसूरती की तारीफ करता नजर आता है। जी हाँ, वही इस्लाम जिसे आजकल कुछ लोग गलत समझते हैं, वही इस्लाम जिसे मीडिया अक्सर मनफी अंदाज में पेश करता है। लेकिन क्या वाकई इस्लाम ऐसा ही है? हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। यह एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान को डिसिप्लिन, अमन और सुकून सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है और अपने रब से ताल्लुक कैसे मजबूत करना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। दोस्तों, आज आप खुद सुनेंगे कि गैर मुस्लिम किस तरह इस्लाम की सच्चाई और उसके खूबसूरत उसूलों को तस्लीम करता है। तो वीडियो को गौर से देखिए और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और यही एक इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। कहाँ दिन में चार बार नमाज। अच्छा, कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में। प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा अपने समय से करते हैं। आप समझे, अपने समय से करते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका ये समय है, इस तरीके से हर चीज डिसिप्लिन में। नमाज करने जाएंगे तो पहले हैंड वॉश करने के भी उनके तरीके हैं। ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं करते वो लोग। हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, वो बैठने के भी तरीके हैं उनके, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे बंधन कर रहा है, कोई ऐसे बंधन कर रहा है, कोई ऐसे बंधन कर रहा है, ये नहीं। इस्लाम में नमाज भी बड़ी डिसिप्लिन में पढ़ी जाती है। इसलिए आज, और ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलने वाला धर्म कौन सा है? इस्लाम है। झूठ कह रहा हूं क्या मैं? वैन जी, मैं तो ये कहूंगी कि हमने बुद्धिज्म को हिंदू ने अपनाया, इस्लाम ने तो नहीं अपनाया। फिर भी आप इस्लाम की बनाई। सबसे पहली बात कि बुद्धिज्म को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुओं ने अपनाया। हिंदुओं को जरूरत थी इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। थाईलैंड को लगा कि बुद्धिज्म से हमारा कल्याण है। देखो, धर्म अपनाया नहीं जाता कि यार हमने अपनाया, नहीं। धर्म कैसा होता है, जिसको लगता है कि इस धर्म से मेरा बेनिफिट हो सकता है, हम अपनाते हैं। हम ये नहीं कि हमने अपनाया, ये तो अहंकार की बात हो गई। मुझे इसकी जरूरत थी, आपको जरूरत लगी नहीं। तो हमको तो अगर हिंदू धर्म है, जो भी जो हमारा रिलीजन है, तो हमको भी उसमें भी हमको बेनिफिट है। तो हम थोड़ी ना नहीं, हमने सब धर्म को अपनाया, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं किया कि हमने इस्लाम को नहीं लिया, हमने क्रिश्चियन को नहीं लिया, हमने बुद्धिज्म को नहीं लिया, ऐसा नहीं है। हम मतलब कौन? यहाँ हम हम ह्यूमन इंडियन। तो फिर ह्यूमन में हिंदू ह्यूमन कौन थे आ गए? ह्यूमन को जो आप पहले ह्यूमन है, फिर एज अ ह्यूमन आपको जो सफरिंग लगी, एज अ ह्यूमन आपको जो प्रॉब्लम लगी, और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम इस्लाम के कारण, ये प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी के कारण, ये प्रॉब्लम बुद्धिज्म के कारण रिजॉल्व हो सकती है, इसलिए आपने वो धर्म लिया। तो अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि क्या, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, सस्टेन करते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि मुझे इस्लाम के प्रति बड़ा आश्चर्य था कि यार इसमें इतने नियम है, इतना स्ट्रिक्ट है, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, पर फिर भी लोग इतने तेजी से फैल रहा है। मतलब आज की महिलाएं जो मॉडर्न है, जो शॉर्ट कपड़े पहनना चाहती है, जो अपने हिसाब से एक फ्रीडम लाइफ चाहती है, फिर भी लोग इस्लाम कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन थाईलैंड, जहां पे इतना ओपन सिटी, इतनी ओपन कंट्री कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहां पे महिला इतने शॉर्ट कपड़े वगैरह पहनती है, और जो कि ऑफ कोर्स देयर राइट, फिर भी वहां पे महिलाएं लोग इस्लाम ले रही है, बुर्का वगैरह पहन रही है। क्यों? तो हमें ह्यूमन टेंडेंसी, हम जो समझ रहे ऊपर रूप से वैसी नहीं होती है।
तो एक ये होता है, देखिए फिर भी महिलाएं ले रही है। सबसे ज्यादा पाबंदियां आप देखोगे कहाँ पे है? इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा पाबंदियां है, फिर भी क्या ले रहे हैं? तो दूर से देखने पे लगता है कि बोझा है, पर जो खुद उस सेक्ट में है, जो खुद उस धर्म दीक्षा में है, उनके लिए वो तो शायद से एक फ्रीडम है, एक एश्योरेंस है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। महिला क्या चाहती है? महिला पैसा नहीं चाहती है, महिला क्या चाहती है? द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने सुना एक ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, वो भी ये मान रहा है कि इस्लाम इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है। हाँ, उसने ये कहा कि मुसलमान दीन में 4 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी इस्लाह जरूरी है। मुसलमान 4 नहीं बल्कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अब गौर करें, जैसे ही इस्लाम के डिसिप्लिन की बात होती है, वहां मौजूद एक खातून फौरन कहती है, हम हिंदू भी किसी से कम नहीं, हम भी इबादत करते हैं। लेकिन इस पर जवाब बड़ा दिलचस्प आता है। वो कहते हैं कि अपनी इबादत को इस्लाम से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप अपने हिसाब से वक्त तय करते हैं। जब दिल चाहा इबादत कर ली, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। यहाँ हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त है, एक तरीका है, एक पूरा निजाम है। मुसलमान अपनी मर्जी से इबादत का तरीका नहीं बनाते, बल्कि जो सिखाया गया है उसी पर अमल करते हैं। दोस्तों, उनकी बातों से लगता है कि वो इस्लाम को समझ रहे हैं, और अगर वो अपने मजहब में इतने मजबूत न होते तो शायद इस्लाम की तरफ आ भी जाते। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। अब एक और अहम बात, दीन में 5 वक्त नमाज जिंदगी के हर काम का एक उसूल है। कुछ लोगों को ये सब मुश्किल या बोझ लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? ये बोझ नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को आसान बनाने का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर अमल वो है जो पाबंदी से किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। यानी इस्लाम हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है, और यही कंसिस्टेंसी इंसान को कामयाब बनाती है। अब बात आती है खातीन की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर पाबंदियां हैं, लेकिन जरा सोचें, क्या ये पाबंदियां हैं या हिफाजत? इस्लाम औरत को इज्जत देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, एक मकाम देता है। आज की दुनिया आजादी के नाम पर क्या दे रही है? बेचैनी, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़। और इस्लाम क्या देता है? सुकून, इज्जत और एक महफूज जिंदगी। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की फितरत सच को पहचान ही लेती है। जो चीज दूर से मुश्किल लगती है, वही करीब जाकर दिल को सुकून देती है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, ये एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है। तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम वाकई इस्लाम पर सही तरीके से अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें कोई अच्छी बात सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मालूमाती और ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस आप तक आती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।